नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर पिछले एक साल को कवर करने के लिए ये करंट अफेयर का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और इसका टारगेट यही है कि हम नवंबर 2021 ख़त्म होते होते पिछले साल नवंबर से इस साल नवंबर तक का करंट अफेयर पूरा कवर कर लें। ये वीडियो मैं दोनों भाषाओं में बना रहा हूँ, मतलब कि जो भी टर्म होंगे वो मैं दोनों भाषाओं में बोल दूँगा, हिंदी और इंग्लिश में। और इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए कैसे आपको नोट करना है फैक्ट्स को, वो मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। अभी के लिए मैं सीधा ये कह देता हूँ कि आप ये वीडियो देखते समय पेन पेपर अपने हाथ में ज़रूर रखें और जो भी मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर नोट करते चलें। ठीक है। और विशेष क्या करना है या फिर वीडियो में मैं कैसे गो थ्रू करूँगा, आगे बढ़ूँगा, ये आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। अभी के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट अगस्त 2021 से लेकर के 10 अगस्त 2021 तक का न्यूज़ कवर करने के लिए। ठीक है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में इसको ख़त्म कर दूँ। अगर नहीं हो पाया, अगर वीडियो बड़ा होगा, मतलब समझिए 12-13 मिनट से बड़ा होगा, तो मैं दूसरा पार्ट इसका बना दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया था 2 अगस्त 2021 को। ई-रूपी जो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है, ये वेलफेयर स्कीम्स के लिए लॉन्च किया गया है और इसमें जिन लोगों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिक पर्पस है इसका, जो भी लीकेज होता है गवर्नमेंट स्कीम्स में, वो लीकेज को ख़त्म करना। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कब लॉन्च हुआ था, 2 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ था। दूसरा न्यूज़ पे चलते हैं, तो पीवी सिंधु जो हैं फर्स्ट वुमन, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए हैं। ठीक है। जो पीवी सिंधु के बारे में पूछ सकता है या फिर कौन महिला हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता है। ठीक है। तीसरा न्यूज़ ये है कि इंडिया ने यूके के साथ मिल कर के, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ मिल कर के कोविड इन्फेक्शन में अश्वगंधा एक पौधा होता है जिसका कि मेडिसिनल वैल्यू, मतलब उसमें काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू होता है, काफ़ी तरह की दवाइयाँ बनती हैं और उस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया है। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया यूके के साथ कौन से कोविड इन्फेक्शन के लिए किस पौधे पे रिसर्च कर रहा है, तो वो अश्वगंधा हुआ, या फिर दूसरे तरह से इसको पूछ सकते हैं, अश्वगंधा पर रिसर्च के लिए, कोविड इन्फेक्शन पर रिसर्च के लिए इंडिया ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो यूके है। और ये अश्वगंधा और यूके दोनों इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, ये है म्यांमार के बारे में। म्यांमार में फरवरी में हमें पता है कि जो इलेक्शन के बाद जो वहाँ की जो जनता है, जनता बोलते हैं वहाँ की मिलिट्री के जो शासक हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, मतलब कि तख्ता पलट कर दिया था और मिलिट्री शासन आ गया था वहाँ पे। और इन्होंने क्या किया है, 2 साल के लिए मिलिट्री इमरजेंसी को 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है म्यांमार में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी-कभी क्या होता है, इस तरह के केसेस में नाम पूछ लिया जाता है। तो नाम में आप याद रखिए मिन ऑन्ग ह्लैंग, थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा-सा मुश्किल है। MIN मिन, AUNG ऑन्ग और HLAING, एच को साइलेंट कर दीजिए तो मिन ऑन्ग लैंग। यही वहाँ के मिलिट्री हेड थे और यही अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ पे चलें तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, ये किस दिन को मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन राइट डे।
और 2021 जो 2020 से मनाया जा रहा है, 2021 में दूसरी बार मनाया जा रहा है ये। ट्रिपल तलाक बिल इसी दिन पास हुआ था राज्यसभा में, इसी के कारण ये दिन है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ओलंपिक से रिलेटेड है और भारतीय हॉकी टीम जो ओलंपिक के सेमीफाइनल में इंटर कर गई थी उसके बारे में है। उसके बाद अगर देखें तो डेटा प्राइवेसी आजकल काफ़ी चर्चा में है। डेटा प्राइवेसी में यूरोपियन यूनियन ने अमेजन पे फाइन किया है करीब 886.6 मिलियन यूरो का। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है और उन्होंने डेटा प्राइवेसी के लिए, मतलब कि जो भी डेटा है उसको सिक्योर से नहीं रखते हैं, उसके लिए Amazon.com पे फाइन किया है उन्होंने। ठीक है। यूएई को नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कोविड से रिलेटेड ही है। यूएई जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, उन्होंने बच्चों के लिए 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दी है और वो चाइनीज़ वैक्सीन साइनोफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एक एक न्यूज़ है हमारा मेट्रो रेल के बारे में कि, और ये मेट्रो रेल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो पुणे मेट्रो के लिए बन रहा है और इंडिया का सबसे लाइटेस्ट, मतलब सबसे कम वजन वाला मेट्रो ये हमारा इटली से मंगाया जा रहा है। अगर देश का नाम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है कि ये कौन से देश से मंगाया जा रहा है। एक थोड़ा सा स्टैटिक नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टैटिक है, मतलब कि ये ट्रेडिशनल पॉइंट है कि भारत का जो झंडा जो डिज़ाइन किया था वो किन्होंने डिज़ाइन किया था। पिंगली वेंकैया, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, पिंगली वेंकैया है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट डेटा है सुसाइड्स पे, मतलब कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं और वो भी खासकर जो लोग बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करते हैं, उनका डेटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि डेटा पीरियड जो है 2016 से 2019 तक का पीरियड है और इसमें उन्होंने पाया है कि सबसे ज़्यादा, सब पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के कारण जो आत्महत्या होती है वो कर्नाटक राज्य में होती है। कर्नाटक के बाद जो नंबर है वो महाराष्ट्र का है और उसके बाद तमिलनाडु का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जो हैं वो पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि वर्चुअल मोड में, मतलब कि इंटरनेट के थ्रू यूएनएससी का जो डिबेट है उसका चेयर बने थे, मतलब उसको उस मीटिंग का चेयर किए थे वर्चुअल रूप में। ठीक है। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक एनएसओ सर्वे का डेटा है, तो एनएसओ सर्वे का डेटा एक्चुअली जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे या फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो दिया रहता है उसी को देखिए, क्योंकि ये नंबर है हर एक 3 महीने पे अपडेट होते रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वीक है विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। ठीक है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च की है। हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी मेडिकल ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा कमी हो गया था। सेकेंड वेव जो हमारा कोविड का आया इंडिया में, उसमें बाहर से भी हमें मंगाना पड़ा, तो इसके प्रमोशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ फिर से देखते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ में ये है कि जो चीफ गेस्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त जो मनाया जाता है, इसमें जो हमारे चीफ गेस्ट बने हैं वो भारत का जो ओलंपिक में जो लोग गए थे, ओलंपिक कंटिजेंट हैं, वो स्पेशल गेस्ट बने थे लाल किला पे। अगर हम ओलंपिक कंटिजेंट की बात करें तो 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ है,
अब ये ओलंपिक्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट, आप देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ओलंपिक्स का ईयर है, ओलंपिक्स 2020 ही हुआ है। हालांकि ये आयोजन किया गया 2021 में, बट इसको होना था 2020 में ही। तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हुए हैं, इसमें टोटल भारत से 228 मेंबर गए थे और टोटल 18 खेलों में पार्टिसिपेट किए थे। इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि ओलंपिक से रिलेटेड आप एक अलग सा एक पेज बना लीजिए, जहाँ पे 8-10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे कि मान लीजिए कितने लोग गए थे, तो 228 लोग का ग्रुप था इंडिया का, कितने खेलों में था, तो 18 खेलों में था। भारत का मेडल्स में कितना पोजीशन था, कितने गोल्ड थे, कितने सिल्वर थे, कितने ब्रोंज थे, ये सब का एक छोटा सा 8-10 पॉइंट का एक कलेक्शन कर लीजिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है। खासकर बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम में देखिएगा तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्पोर्ट्स से, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। एक नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं सोलर पंख के बारे में। सोलर पंख, अगर ऐसे वर्ड को देखिएगा तो देखिए, देखने से लगेगा कोई सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा नाम से कोई कुछ मूवमेंट होगा या कुछ चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली एक आर्ट मूवमेंट है, मतलब कला आंदोलन है। ये कला के जरिए ये जो भी इन्वायरमेंट से, मतलब वातावरण को नुकसान हो रहा है, उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब जागृति लाने के लिए सोलर पंख मूवमेंट चलाया जा रहा है। नोट कर सकते हैं इसको। मैं फिर से कहूँगा कि मेरे वीडियोस को, इन वीडियोस को देखते देखते आप अपना छोटा छोटा नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको रिवाइज करने में सुविधा होगी, और मैं कोशिश करूँगा कुछ भी छूटे ना। एक गवर्नर, सॉरी, राज्यपाल के पार्डन, जो माफ़ करने की जो शक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर लोग भी पार्डन कर सकते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति और गवर्नर, राज्यपाल, 2 लोग हैं, माफ़ी कर सकते हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो माफ़ करने की क्षमता है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, एक्सेप्ट ए फ्यू। मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं हमारे, वो मृत्यु दंड को भी जो कोर्ट मार्शल होता है सेना वाला, उसको भी वो माफ़ कर सकते हैं, और जो मृत्यु दंड है दोनों को माफ़ कर सकते हैं। इन दोनों को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 है, वो राष्ट्रपति के माफ़ करने की शक्तियाँ आर्टिकल 72 में है, संविधान के आर्टिकल 72 में। और यही शक्तियाँ राज्यपाल के लिए आर्टिकल 161 में दिया हुआ है, 161 में। दोनों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलें, तो नेक्स्ट न्यूज़ तो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी के ऊपर है। गरीबी के ऊपर इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, गरीबी को मापने के लिए जो सर्वे कराती है, वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कराती है, NSSO। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो होता है वो NSSO कराती है। इतना ही याद रखिएगा। ये लास्ट डेटा जो हुआ था 2011 में, 2011-12 में ये सर्वे कराया गया था, बट इसको फिर से दोबारा नहीं कराया गया था, कराया गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ में चलें, तो नेक्स्ट न्यूज़ अगर फिर से है बॉक्सिंग में, जो 3rd मेडल है इंडिया का, लवलीना बोरगोहाइन ने 3रा मेडल जीता था, और इन्होंने एक ब्रोंज मेडल जीता था 69 kg वेट में। 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये सबसे पहली असामी महिला हैं। चारों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली असामी महिला कौन है, किस में जीता था, और किस वजन कैटेगरी में जीता था, ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद अगर हम आएँ, अभी चूँकि ऑलरेडी 14 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मुझे लगता है अब नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा। मैं इस पार्ट को डालता हूँ। आपके जो भी कमेंट्स होंगे या जो भी फीडबैक होगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आगे के वीडियो में उन कमेंट्स को अप्लाई करके और फिर नया वीडियो बनाऊँ, ताकि आपके लिए वीडियो मोस्ट यूज़फुल, सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू।